गोरखपुर में कैंट छावनी पर तीसरी लाइन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तीसरी लाइन के कार्य तेजी से किए जाने की वजह से गोरखपुर की ट्रेनें काफी कैंसिल भी हो रही है। गोरखपुर सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि 70 ट्रेनें प्रभावित हुई। आइए जानते सीपीआरओ ने क्या कुछ कहा। अनुरोध है, जब भी अपना रिजर्वेशन कराएं तो जेन्युइन मोबाइल नंबर के साथ ही कराएं, सो दैट कि उसी नंबर पर ही रेलवे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो भेजता है, और जो बाकी स्टेशन है उस पर अनाउंसमेंट के माध्यम से जो कनेक्टेड स्टेशन है लोगों को सूचित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। और ये कार्य जो प्लान किया गया है उसको ऐसे टाइमिंग में प्लान किया गया है जब लीन सीजन हो, जिससे कि यात्रियों की यात्रा पर कम से कम असर इसका पड़े। तो उम्मीद है कि यह कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को एक राहत मिलेगी और एक बेटर ट्रेन ऑपरेशन देखने को मिलेगा, पंक्चुअलिटी और बेहतर होगी और सुरक्षा और संरक्षा और सुदृढ़ होगी। लगभग सर कितनी ट्रेनें कैंसिल हुई? लगभग टोटल अलग अलग हैं और अलग अलग डिफरेंट रूट्स की ट्रेनें हैं, 70 के आसपास हैं टोटल ट्रेनें जो इसमें कैंसिल हो रही, प्रभावित हो रही हैं। और कुछ ट्रेनों का जैसा मैंने बताया कि मार्ग भी परिवर्तित किया गया है, कुछ ट्रेनें जो है रीशेड्यूल करके भी चलाई जा रही हैं। इसमें पैसेंजर ट्रेनें भी हैं उनका। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आया था, जिन्हें ट्रेन से कहीं जाना था, उसी दौरान ऑटो में बैग छूट जाने से गोरखपुर ट्रैफिक विभाग की मदद से आज उनका बैग छूटा हुआ वापस मिला। वहीं एसपी ट्रैफिक ने परिवार को उनका बैग वापस किया। वहीं पीड़ित परिवार ने एसपी ट्रैफिक और पुलिस के जवानों का किया धन्यवाद। वहीं गोरखपुर एसपी ट्रैफिक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और भी सामान थे, उनको उतरने के बाद याद आया तो फिर वहां गए तो ऑटो जा चुका था। फिर उन्होंने यातायात कार्यालय पर आकर यातायात पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस इसमें एक्टिव हुई। उसके बाद आईटीएमएस के कैमरों और त्रिनेत्र के जो कैमरे लगे हुए हैं, इसका सहारा यातायात पुलिस ने लिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के जो प्रभारी हैं हिमांशु, और आईटीएमएस में जो आप काम देखते हैं नौशाद जी हैं, इन लोगों को लगाया गया। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ऑटो का पता लगाया और आज सारा सामान बरामद हुआ। वो सामान आज परिवार को यातायात कार्यालय पर बुलाकर सुपुर्द किया गया। तो इस तरह से जो यातायात पुलिस की टीम है, आईटीएमएस की टीम है और जो ऑपरेशन त्रिनेत्र की टीम है, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जो कैमरे हैं, त्रिनेत्र के कैमरे, आईटीएमएस के कैमरे, इससे काफ़ी मदद मिल रही है। और यातायात पुलिस ने इस तरह से दर्जनों लोगों का भी महीने 2 महीने के अंदर बरामद। बासुडीहा में चोरों ने दरवाजे से बाइक उड़ाई। गगहा थाना क्षेत्र के बासुडीहा निवासी गोरखनाथ प्रजापति के दरवाजे पर खड़ी बाइक मंगलवार की रात चोरी हो गई। पुलिस को दी गई तहरीर में गोरखनाथ की पत्नी सावित्री देवी ने लिखा है कि उनका परिवार गांव से बाहर घर बनवा कर रहते हैं। रात को दरवाजे पर बाइक खड़ी थी। सुबह उठने पर पता चला कि बाइक चोरी हो गई है। घटना की सूचना पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़िता ने बाइक चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की है। हापुड़ की घटना को लेकर पूरे प्रदेश में जहां अधिवक्ता आंदोलित हैं, वहीं पे बागजों से खजनी और गोला में भी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। ये हापुड़ की घटना, पुलिस बर्बरता से एक अधिवक्ता महिला पर उत्पीड़न में पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया और अधिवक्ता का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। उसने धरना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ का हापुड़ का किला अधिवक्ता लोग धरना दे रहे थे। उसकी वार्ता पे पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करा दिया। लाठीचार्ज कराया, उसने पूरे प्रदेश के एक दिन तक धरना प्रदर्शन चला। अब ये बार काउंसिल के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन। नगर निगम कार्यालय के ठीक बाहर पानी के चेंबर पर लगा हुआ स्लैब टूटा हुआ है, जो दुर्घटना को दे रहा है दावत। वहीं गोरखपुर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी इसी रोड से आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं गोरखपुर के समाज सेविक ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत, आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। पड़ा हुआ किसी की संज्ञान में नहीं है। मैंने एक आम आदमी की हैसियत से मैंने उसका फोटो बनाया और वीडियो बनाया और उसको मैंने स्वयं नगर आयुक्त महोदय को व्हाट्सएप पे भेजा और चीफ इंजीनियर के व्हाट्सएप पे, और इस उम्मीद के साथ भेजा कि वो वहाँ पर तत्काल वहाँ पर रिपेयर हो जाए और सही हो जाए।
अन्यथा कोई ना कोई वहाँ गिर जाएगा या किसी गाड़ी के गिर जाने की दुखद घटना हो जाएगी, जो बाद में बहुत अफसोसनाक और असंतोष होगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन लें और उसको फौरन उसका निर्माण कार्य कराएं। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए हमने जन सुनवाई पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री के वहाँ भी उसका एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया है, ताकि कोई कर्मचारी। गोरखपुर में एक शिक्षक ऐसे जो अपने नायाब तरीके से बच्चों में पैदा करा रहे हैं पढ़ने और सीखने के लिए अलग, आप वीडियो द्वारा देख सकते हैं। और धनदार कौन बनेगा सैकड़ापति का दूसरे एपिसोड, पहले एपिसोड में आपने देखा विश्वविद्यालय का काम पहला सैकड़ापति बना, और आज देखते हैं कि हॉट सीट पे कौन बच्चा आ रहा है और वो कितना पैसा यहाँ से जीत कर जा रहा है। तो हम सर्वप्रथम आज के इस खेल के लिए बुलाना चाहेंगे, हॉट सीट पे बैठने के लिए बुलाना चाहेंगे अपने विद्यालय के कक्षा 8 की छात्रा। कंपोजिट विद्यालय के एक ऐसे शिक्षक हैं जो हैं कि स्कूल में अनुदेशक के पद पर तैनात है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके अपनाते हुए उनको सिखाने की ललक जगाते हैं। आइए जानते हैं शिक्षक और छात्रों ने क्या कुछ कहा। कार्य करते हैं और बच्चों को किस प्रकार से अच्छी समझ में आए, इसके लिए हम लोग खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, गीतों के माध्यम से बच्चों को समझाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के तरीके से हमने महसूस किया है कि बच्चे आसानी से अपने पाठों को समझने का कार्य करते हैं। विक्रम सर हमें खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं और संगीत के माध्यम से सिखाते हैं, इसलिए हम लोग को आसानी से शिक्षा समझ में आ जाती है। विक्रम सर हम लोगों को खेल के माध्यम से शिक्षा के लिए सिखाते हैं और हम लोग बहुत अच्छा जीके के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छा से सीख जाते हैं और खेलने भी आ जाता है बहुत अच्छा से। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में जिस हाथी के बिदक जाने से 2 लोगों की मौत हुई, उस हाथी को विनोद भवन में रखा गया। वहीं डॉक्टर की निगरानी में हाथी का डेली निरीक्षण किया जाता। वहीं गोरखपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हाथी में काफी सुधार हुआ है। वहीं गोरखपुर चिड़ियाघर की जल्द शोभा बढ़ाएगा। आइए जानते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। बाड़ा बनाया जाना है, बारिश की वजह से थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है। बाड़ा बन जाएगा तो उस हाथी को यहाँ लाया जाएगा। अभी तत्काल में तो विनोद वन में रखा गया, वहाँ लोगों को आना जाना रोक दिया गया है और हाथी को सुरक्षित स्थान पर वहाँ रखा हुआ है। महावत और उनकी पूरी टीम वहीं रहती है। समय समय पर उसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। खाने पीने की पूरी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। बारिश से बचने का इंतजाम किया गया था, वहाँ पे उसके पैर न खराब हो इसकी भी व्यवस्थाएं की गई थी और उसको वहीं पे हरा चारा और प्राणी उद्यान से फल सब्जी और अनाज जो भी आवश्यक। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लापरवाही इस कदर बरती जा रही है कि वेंडर या धड़ल्ले से गैस सिलेंडर व हीटर का प्रयोग कर दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। दिखाने के लिए गेटों पर मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगे हैं। मुख्य गेट पर 24 घंटे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, लेकिन इसके ठीक बगल में चल रहे स्टॉल पर गैस सिलेंडर से पक रही चाय उन्हें नहीं दिखती। वहीं गोरखपुर सीपीआरओ से जब पूछा गया तो क्या कुछ कहा। ड्राइव चला रहा है 15 दिनों की, जिसमें सभी अधिकारी जा रहे हैं और स्टेशनों पर चेकिंग हो रही है और पेंटी कार्स की, ट्रेनों की सबकी चेकिंग हो रही है। और पेंटी कार में जैसा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हमारे एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन के दौरान एक शॉर्टकट किया गया था। शॉर्टकट्स अलाउड नहीं है ट्रेनों में। जो इंडक्शन है वो बाकी चीजें ठीक थी, जो शॉर्टकट किया गया था उसको रेक्टिफाई करा दिया गया, देन एंड देयर उसको ठीक करवाया गया। और बाकी सारे भी जो पेंटी कार्स हैं या जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जो स्टॉल्स हैं उनको भी लगातार चेक किया जा रहा है कि कहीं भी किसी प्रकार की अवांछित वस्तु या सामान या इस तरह की इन्फ्लेमेबल यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ है वो ना दिखें। और यात्रियों की भी चेकिंग करने के साथ उनको जागरूक भी किया।